क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वित्तीय गलतियां हैं जो आपको गरीबी में फंसाए रखती हैं, भले ही आप हर दिन खून पसीना एक करके मेहनत करते हों। ये गलतियां उन अदृश्य जालों की तरह हैं जो चुपके से आपका पैसा चूस लेती हैं और आपकी तरक्की को रोक देती हैं। आपको शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन कई आदतें जो लोगों को आर्थिक रूप से सीमित रखती हैं, वे बहुत आम हैं और उन्हें सुधारना भी आसान है। प्रो बफेट HQ पर आज हम उन 7 सबसे बड़ी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो आपको कर्ज से बाहर निकलने और अपने सपनों का वित्तीय जीवन बनाने से रोक रही हैं। और वीडियो के अंत तक आपके पास इन बाधाओं को दूर करने और अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान होगा। ये गलतियां इतनी गहरी होती हैं कि कई लोग उनके असली असर को समझ ही नहीं पाते। क्या आप इन जालों से खुद को आजाद करने और अपना आर्थिक भविष्य बदलने के लिए तैयार हैं? कितनी बार आपने खुद को महीने के अंत में खाली बैंक अकाउंट या यहां तक कि माइनस में पाया है? ये सबसे आम और खतरनाक वित्तीय गलतियों में से एक है, अपनी सारी कमाई खर्च कर देना। ये आदत एक ऐसा वित्तीय जेल बनाती है जिसमें लोग बिना किसी इमरजेंसी फंड और निवेश के मौके के बेहद कमजोर हो जाते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो महीने दर महीने दोहराया जाता है, चिंता पैदा करता है और विकास की किसी भी संभावना को खत्म कर देता है। अगर आपका पैसा आते ही गायब हो जाता है तो खुद से पूछने का समय आ गया है, क्या आप सिर्फ बिल चुकाने के लिए जी रहे हैं या दौलत बनाने के लिए? ये समझना जरूरी है कि ये पैटर्न सिर्फ कम आय वालों को ही प्रभावित नहीं करता। सोचिए, अमेरिका में 70% लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में अपनी पूरी दौलत खो देते हैं। ये दिखाता है कि आप कितना भी कमा लें, अगर आप बचा नहीं सकते तो आप हमेशा आर्थिक तंगी से एक कदम दूर रहेंगे। अब इस आदत को बदलने की ताकत पर विचार करें। क्या होगा अगर सब कुछ खर्च करने के बजाय आप अपनी कमाई का सिर्फ 5% से 10% बचाने को प्राथमिकता दें? ये छोटा सा बदलाव न केवल सुरक्षा बनाता है बल्कि निवेश के दरवाजे भी खोलता है। ये रिजर्व आपका वो सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। जब आप अपनी आय मिलते ही उसका एक हिस्सा अलग रखने का फैसला करते हैं तो आप सबसे पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, जिसे पहले खुद को भुगतान करे का सिद्धांत कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से सफल लोगों की आदत है। आप किस शहर से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलकर समृद्धि हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों का एक समुदाय बनाएं। अगली आम गलती है क्रेडिट का गलत इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड और EMI एक जादुई उपकरण की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये मायावी शक्ति एक खतरनाक जाल बन सकती है। कई लोग क्रेडिट को अपनी आय का ही एक हिस्सा मानकर कर्ज में डूब जाते हैं और फिर उस चूहा दौड़ में फंस जाते हैं जहां आप सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए काम करते हैं, दौलत बनाने के लिए नहीं। हमारे देश का औसत परिवार भी हजारों रुपए के क्रेडिट कार्ड कर्ज में डूबा है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालता है। क्रेडिट का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए, जैसे कि शिक्षा या छोटे व्यवसाय में निवेश करने के लिए, जिससे आपको भविष्य में रिटर्न मिले, न कि गैर जरूरी खर्चों के लिए। इसके बाद आता है अत्यधिक उपभोक्तावाद का जाल, जो दिखावे और भावनात्मक खरीदारी से जुड़ा है। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां विज्ञापन और सोशल मीडिया हमें लगातार ये महसूस कराते हैं कि ज्यादा खरीदने से ही खुशी मिलेगी। एक सर्वे बताता है कि लगभग 64% लोग मूड ठीक करने के लिए आवेग में आकर खरीदारी करते हैं। ये आदत आपके बजट को खत्म कर देती है। क्या आपने भी कभी भावनाओं में बहकर कोई इम्पल्सिव खरीदारी की है? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। इस जाल से बचने के लिए 72 घंटे का नियम अपनाएं। कुछ भी खरीदने से पहले 72 घंटे रुकें और सोचें कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है। जागरूक उपभोग धन बनाने की कुंजी है। उन चीजों पर खर्च करने के बजाय जो जल्दी पुरानी हो जाती हैं, अपने कौशल या स्वास्थ्य में निवेश करें। इसी से जुड़ी एक और बड़ी गलती है निवेश की कमी। कई लोग मानते हैं कि निवेश तो तब करेंगे जब पैसा बचेगा, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये सही समय कभी नहीं आता। जो पैसा खाली पड़ा रहता है वो महंगाई के कारण अपनी कीमत खो देता है।
निवेश अमीरों का शौक नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो आर्थिक आजादी चाहता है। आपको बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है जो समय के साथ आपकी छोटी बचत को एक बड़ी दौलत में बदल सकता है। अगली गलती है रातों रात अमीर बनने के भ्रम में पड़ना। कई लोग जल्दी मुनाफे के वादे करने वाली पिरामिड स्कीम्स या चमत्कारी व्यवसायों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। याद रखिए, वित्तीय सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। धैर्य और अनुशासन के साथ अच्छे स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट जैसे भरोसेमंद विकल्पों में निवेश करना ही लंबे समय में स्थायी धन बनाता है। अंत में, महत्वाकांक्षा और लालच के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षा आपको लगातार अनुशासित तरीके से संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित करती है, जबकि लालच आपको शॉर्टकट लेने और जोखिम भरे फैसले करने पर मजबूर करता है, जिससे अक्सर नुकसान ही होता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ईंट दर ईंट अपना घर बनाता है, जबकि लालची व्यक्ति रेत के महल बनाने की कोशिश में सब कुछ गंवा देता है। सच्ची आर्थिक आजादी योजना और शांति से मिलती है, जोखिम भरे आवेगों से नहीं। यदि आप ठोस रूप से धन बनाना चाहते हैं तो आपको अनुशासन और धैर्य के साथ सही रास्ते पर चलना होगा। इस अंतर को समझिए और अपने कदम समझदारी से चुनिए, क्योंकि अगले विषय में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्पष्ट वित्तीय योजना आपको सफलता का सीधा रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है, जिससे आप आम गलतियों से बचते हुए भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना सकें। बिना किसी स्पष्ट वित्तीय योजना के जीना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान सफर पर निकल जाना। आप शायद आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन सही मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपके वित्तीय लक्ष्य तय नहीं होते तो ध्यान भटकना और बेहिसाब खर्च करना बहुत आसान हो जाता है, जो अंततः आपकी दौलत बनाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। भारत में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी बिना किसी लॉन्ग टर्म वित्तीय योजना के जी रही है, और कई लोगों के पास तो इमरजेंसी फंड के नाम पर 1 रुपया भी नहीं होता। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे योजना की कमी एक अस्थिर और असुरक्षित वित्तीय जीवन को जन्म देती है, जहां किसी भी एक अप्रत्याशित खर्च के लिए आपको या तो कर्ज लेना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, वित्तीय योजना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस आपके पैसे को एक दिशा देना है। अब जब आप उन गलतियों को समझ चुके हैं जो आपको आर्थिक आजादी से रोक रही हैं, तो ये समय अपनी आर्थिक जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने और असली दौलत बनाने का है। आखिर उन जालों को जानने का क्या फायदा अगर आप उनसे बचना और अपने भविष्य के लिए एक ठोस नींव बनाना नहीं जानते। बदलाव यहीं से शुरू होता है। प्रो बफेट HQ पर अब हम आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल तकनीकें बताएंगे जिन्हें कोई भी अपनी आय की परवाह किए बिना अपना सकता है और अनुशासन के साथ अविश्वसनीय परिणाम पा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट की, जो दौलत बनाने का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आए, किसी भी और खर्च से पहले उसका कम से कम 10% हिस्सा सीधे एक अलग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जैसे कि PPF या किसी म्यूचुअल फंड SIP में। अगर 10% मुश्किल लगे तो 5% से शुरू करें, लेकिन इसे एक नियम बना लें। ये खर्च के बाद जो बचा वो बचत वाली सोच को आय माइनस बचत बराबर खर्च में बदल देता है। अब बात करते हैं क्रेडिट के संयमित उपयोग की, जिसे आप 30-30-30-10 नियम से साध सकते हैं। अपनी आय को 4 हिस्सों में बांटें। 30% जरूरी खर्चों, घर का किराया, राशन के लिए, 30% बचत और कर्ज चुकाने, EMI, SIP के लिए, 30% अपनी इच्छाओं और मनोरंजन के लिए, और 10% दान या सामाजिक कार्यों के लिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर करें और कोशिश करें कि हर महीने पूरी बकाया राशि चुका दें, ताकि आप ब्याज के जाल में न फंसें। आपका क्रेडिट कार्ड के साथ क्या अनुभव रहा है? क्या आप भी कभी इसके जाल में फंसे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली तकनीक है आवेग में की जाने वाली खरीदारी को रोकने के लिए 72 घंटे का नियम।
जब भी आपको कोई गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे तो ऐड टू कार्ट बटन दबाने के बाद 72 घंटे इंतजार करें। इस दौरान खुद से पूछें कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है। आप पाएंगे कि ज्यादातर इच्छाएं अस्थायी होती हैं और वो पैसा कहीं बेहतर जगह निवेश किया जा सकता है। दौलत बनाने के लिए नियमित रूप से निवेश करना सबसे जरूरी है और इसके लिए SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेहतरीन तरीका है। ये तकनीक आपको बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देती है। जब बाजार नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब ऊपर होता है तो कम, जिससे आपकी खरीद की औसत लागत कम हो जाती है। आप किसी अच्छे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हर महीने एक छोटी सी रकम से भी SIP शुरू कर सकते हैं। अपनी दौलत को सुरक्षित रखने और उसे मजबूती से बढ़ाने के लिए विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाएं। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय उसे अलग अलग एसेट्स जैसे कि इक्विटी, शेयर, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम, PPF, FD, सोना और रियल एस्टेट में बांट दें। ये आपको सहारा और सारधा जैसे घोटालों और किसी एक सेक्टर में मंदी आने के जोखिम से बचाता है। आपकी राय में एक आदर्श पोर्टफोलियो में इन एसेट्स का क्या अनुपात होना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। अपने बड़े वित्तीय सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, यानी आपके लक्ष्य स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। मुझे पैसे बचाने हैं कहने के बजाय कहें, मुझे अगले 2 साल में इमरजेंसी फंड के लिए 2 लाख रुपए बचाने हैं, जिसके लिए मैं हर महीने 8,333 रुपए की SIP करूंगा। अंत में अपने फाइनेंस को संतुलित रखने के लिए 50-30-20 नियम को अपनाएं। ये एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जो आपकी आय को 3 श्रेणियों में व्यवस्थित करता है। 50% आपकी जरूरतों, नीड्स जैसे घर, खाना और ट्रांसपोर्ट के लिए, 30% आपकी इच्छाओं, वांट्स जैसे घूमना फिरना, मनोरंजन और शॉपिंग के लिए और 20% आपकी बचत और निवेश, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये नियम आपको वर्तमान का आनंद लेने और साथ ही साथ भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने में मदद करता है। अब जब आप इन गलतियों और उन्हें विकास के अवसरों में बदलने की तकनीकों को जान गए हैं, तो फैसला आपके हाथों में है। एक आर्थिक रूप से सुरक्षित और समृद्ध जीवन बनाना सिर्फ एक सपना नहीं है, अनुशासन और सही एक्शन के साथ ये पूरी तरह से संभव है। तो आज आप अपना पहला कदम उठाने के लिए क्या करेंगे? क्या आप इन तकनीकों को अमल में लाने और असली दौलत जमा करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस सीखने की यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और अपनी दौलत को और मजबूत करने के लिए और भी शक्तिशाली रणनीतियां जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कंटेंट मिस न करें। चलिए मिलकर आपके वित्तीय जीवन को बदलते हैं।